नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग कैंपस में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती का मैथ्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो 5वां लगाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट मैथ्स के कवर किए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, एक लिफ्ट की क्षमता है एक लिफ्ट की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं? तो एक लिफ्ट है, मान लीजिए कोई लिफ्ट है तो उसमें क्या है, 12 या तो वयस्क चढ़ सकते हैं, 12 वयस्क और या फिर 20 बच्चे, ठीक है ना, लिफ्ट में। तो इसको हम लोग अगर रेशियो के फॉर्म में निकाल लें तो 4 × 12 और 4 × 5 = 20, ठीक। यानी 3 वयस्कों के बीच में 5 बच्चे चढ़ सकते हैं, ठीक। ये हुआ। अब इसमें बोला इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ, यानी 15 मान लीजिए बच्चे हो गए, ठीक है ना। इनके साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं? तो 5 बच्चों में 3 वयस्क चढ़ सकते थे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 5 जोड़ देंगे, 5 तो हमारा हो जाएगा 20, ये बच्चे हो जाएंगे हमारा, ये क्या हो जाएगा, बच्चे हो जाएगा। इतने चढ़ सकते हैं लिफ्ट में। तो अब 5 की जगह हमारा क्या आ जाएगा रेशियो, 3 वयस्क का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 वयस्क का रेशियो आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्न का मान ज्ञात करें। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है 81 का स्क्वायर का होल क्यूब लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, जब करणी यहाँ पे अंदर जब पावर होती है तो उससे यहाँ पे जो रूट होता है वो काट दिया जाता है। तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख लीजिए 8 और हमारा क्या बचा, 81 का स्क्वायर बचा, ठीक। इतनी चीज़। अब क्या करेंगे, अब 81 को हम लोग अगर इसके फैक्टर निकालें, गुणनखंड निकालें, तो देखिए ये 27 हो जाएगा, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1, यानी 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। लिख लेते हैं 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 की होल पावर हमारी 2 थी, तो ये हमारा हो जाएगा 8 तो बाहर था और 3 की पावर 8। तो यहाँ से फिर से इसको काट देंगे तो हमारा क्या बचा, 3। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिश्रित आवर्ती दशमलव 3, 5, 8, 6, 8, 6, 8, 6 और ये चलता जा रहा है, ठीक है। अंश फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करें। इसको फ्रैक्शन के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको कैसे व्यक्त करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, यानी कि यहाँ के बाद जो है वो रिपीट होने लगे, एक अंक रिपीट हो रहे, 8, 6, 8, 6 का पेयर बन रहा है, 8, 6, 8, 6, 8, 6। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग हो गई है, यहाँ पे 0 ये होगा 0.35, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लेते हैं, बार के फॉर्म में, 3, 5, 8, 6 और यहाँ जो कि रिपीट कर रहा था 8, 6, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, ऊपर बार लग जाएगा। अब इसको भिन्न के रूप में कैसे चेंज करेंगे, तो हमने इससे पहले वीडियो में बताया था। अगर आपको नहीं पता हो तो पहले के भी वीडियो देख सकते हैं, और हम इस वीडियो में भी हम बताते हैं कैसे क्या इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वही संख्या उतार लेंगे। ये हमने संख्या वही उतार ली, ठीक। अब जितने अंकों के ऊपर बार लिखा हुआ है, लगा हुआ है, उतने ही हमको 9 उतार लेने हैं। तो 8 और 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 9 हमने उतार लिए। फिर जिस पे नहीं लगा हुआ है, 5 और 3 पे नहीं लगा हुआ है, उतने 0 लगाने हैं। तो 2 अंक हैं ऐसे जिनमें बार नहीं लगा है, 2 0 लगा दिए। और ऊपर माइनस किससे करना है, माइनस उससे करना है, उस संख्या से करना है जिसमें बार नहीं लगा है। तो 35 पे बार नहीं लगा, इसको माइनस कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो 3586 में 35 अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 में 5 गया, 1 बच जाएगा, 8 में 3 गया, 5 बच जाएगा, और 35, तो 3551, और नीचे यही रहेगा 9900। अब आप आंसर देख लीजिए कौन सा हमारा सही होगा। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल, डी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 घंटियाँ हैं जो क्रमशः 30, 45 और 60 सेकंड के नियमित अंतराल पर बजती हैं। अगर वे एक साथ दोपहर 1 बजे बजती हैं तो एक साथ दोबारा किस समय बजेंगी? दोस्तों,
ऐसे सवालों में क्या करना है कि एक साथ कब बजेंगी, तो हमेशा एलसीएम निकालते हैं हम लोग। क्या निकालते हैं? एलसीएम इकट्ठा हम लोग निकाल देंगे 3 घंटियों का। तो 30, 45, 60, इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? एलसीएम निकाल लेते हैं जल्दी से। तो ये हमारा हो जाएगा 15, ये हो गया 45 और ये हमारा हो गया 30। फिर से इसको 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15, 45 और ये 15 हो गया। फिर से इसको अब हम लोग देंगे 3 से 5, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 5। फिर इसको 3 से देंगे, ये हो जाएगा 5, 5, 5 और आखिरी में हम लोग किससे दे देंगे? 5 से। तो ये 1, 1, 1 बन जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तीन 36, 36 पंचे 180, 180 और ये सेकंड में यूनिट दी थी 180 सेकंड, यानी कहने का मतलब 1 बजे बजी थी। अब पुनः कब बजेगी? 180 सेकंड या फिर 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद बजेगी। तो कहने का मतलब 1 बजे बजी थी, 1 बजे बजी थी। अब कितने बजे बजेगी? अब 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद इसमें जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1:03 में ये बजेगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। 1118 को 2 पुरुषों, 6 महिलाओं और 8 लड़कों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़के को 3:2:1 के अनुपात में हिस्सा मिलता है। इसके अनुसार एक पुरुष को कितना धन प्राप्त होगा? तो इस क्वेश्चन में देखिए पुरुष कितने हैं? सबसे पहले पुरुष, महिला और ये हमारा रहा लड़का। ठीक, तो हमारे 2 पुरुष हैं, 6 महिलाएं हैं और 8 लड़के हैं। कितने रेशियो में मिलता है? पुरुष को मिलता है 3 के रेशियो में, इसको मिलता है, महिला को मिलता है 2 के रेशियो में और लड़कों को मिलता है 1 के रेशियो में। कितने रुपए मिलते हैं टोटल? टोटल मिलते हैं 1118 रुपये। ठीक, अब सिंपल सा मल्टीप्लाई कर देंगे पुरुष का रेशियो से लड़के का, महिला और महिला का, तो कितना आ जाएगा हमारा? यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 8 और 8 एकम 8। इसको जोड़ देंगे 8, 6, 14, सॉरी यहाँ पे 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। ये गलत कैलकुलेशन हो गई। 6 दूनी 12। अब 12, 6, 18, 18, 8, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 26। 26 हो गया 118। अब इसमें हम लोग रेशियो है, अनुपातिक मान हमारा निकल आएगा 111, 1118 में 26 से डिवाइड दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 13 छंग 78, यानी ये हमारा 43 आ गया। ये कितना आ गया हमारा? 43 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया 43। इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या बोला है? बोला है एक पुरुष को, क्या बोला? एक पुरुष। तो हमारा यहाँ पे पुरुष है, पुरुष का रेशियो कितना था? पुरुष का रेशियो था 3। पुरुष का रेशियो कितना था? 3। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 छंग 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 चौको 12, 129। एक पुरुष को कितने रुपए मिलेंगे? 129 रुपये मिलेंगे, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वो ही संख्या है। परिणाम क्या है? वही संख्या है। तो वह कौन संख्या है? दोस्तों देखिए, कभी कभी हम लोग को 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो 4 ऑप्शन किसी भी तरीके हमको या फिर मान रख के निकालें या फिर उसको सॉल्व करके निकालिए, अपने ऊपर निर्भर करता है। तो दोस्तों इसको सिंपल तरीके से हम ये बताते हैं कि जैसे एक संख्या 60%, तो 400 का 60% क्या हुआ? 24 हुआ। 6 चौको 24, क्या हुआ? 24, यानी 240। इसमें 120 अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 360। देखिए वो संख्या हमें प्राप्त नहीं हुई, यानी ये ऑप्शन गलत है। फिर देखिए 500, 500 का 60% क्या होता है? 300। 300 में 120 अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या हमको वो संख्या मिलेगी? हमको मिलेगा 420, जबकि मिलना चाहिए था 500। ये भी गलत हो गया कोई। अगर इसमें देखिए 200 का 60% क्या होगा? 200 का 60% 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और इसमें 120 अगर जोड़ दें तो क्या आएगी संख्या? 240। देखिए वो संख्या नहीं आई। अब 300 को देखते हैं। 300 का 60% कितना हो जाएगा? 6 त्रिक 18, 180। कितना हो गया? 180। और उसमें 120 जोड़ के देखें तो देखिए कितना हमारा जोड़ के आ रहा है? 300। देखिए वो रिपीट, वही वापस संख्या आ गई। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक ही प्रकार की 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत। दोस्तों क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कोई चीज़ें हैं वो 21 वस्तुओं को का क्रय मूल्य, यानी कि
कोई 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है यानी खरीद उसकी है 15 वस्तुओं के बराबर है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको एक चीज़ ये हमें पता, कुल सिंपल वे में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई वह वस्तु जो लाया है, कोई वस्तु जो लाया है उसका क्रय मूल्य उसने रखा हुआ है, क्रय मूल्य उसका है 15 रुपये। क्या है? 15 रुपये। आप सिंपल वे में ये सोचिए, समझिए, ठीक है ना। इसका मतलब ये बोला है क्रय मूल्य 15 है और विक्रय कितने में कर रहा है, विक्रय वो कर रहा है यानी कहने का मतलब है 21 रुपये में विक्रय कर रहा है। कोई वस्तु 15 रुपये में लाया है और बेच कितने में रहा, 21 का। तो लाभ प्रतिशत बोला गया, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, विक्रय माइनस क्रय यानी 21 माइनस 15 और अपॉन 15 इंटू 100%। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 6/15 और इंटू 100 सॉल्व कर दीजिए। 5 तिहाई 15 और ये हो जाएगा 20, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 40%। क्या आ जाएगा, 40% को इसको लाभ हुआ। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार बच्चों के कपड़े की बिक्री पर 20% की सीधी छूट प्रदान कर रहा है और फिर भी 30% का मुनाफा कमाता है, तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अंकित मूल्य पर मान लीजिए कोई अंकित मूल्य उसका है, अंकित मूल्य हमने माना 100। क्या माना, कोई अंकित मूल्य क्या माना 100। अब उसने दुकानदार ने क्या करा, 20% की सीधी छूट दी, 20% पर छूट दे दी। तो बिक्री पर कितने परसेंट की छूट दी, बिक्री पर 20% की छूट यानी उसने कितने में दिया, 80 रुपये में दिया। ये क्या हमारा आया, बिक्री 20% छूट यानी सेल एसपी कितना हो गया उसका, सेलिंग प्राइस 80 रुपये। तो और उसके बाद प्रॉफिट कितने कमा रहा है, प्रॉफिट वो कमा रहा है 30 रुपये का, 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। यानी उसका कॉस्ट प्राइस सीपी कितना, उसकी क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य उसका कितना होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर बेचा कितने में था, 80 रुपये में, और 30% का प्रॉफिट 100 + 30 इंटू 100। ठीक, यहाँ से हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, ये हो गया 80 × 100 और 130। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 800/13। ये हमारा सीपी आया। क्या आया, सीपी। अब बोला अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर प्रतिशत वृद्धि बोल रहा है। तो मार्केट प्राइस पर प्रतिशत वृद्धि के लिए फॉर्मूला लगाएंगे MP - CP अपॉन CP इंटू 100%। ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। MP हमारा कितना है, मार्केट प्राइस कितना था हमारा, मार्केट प्राइस हमारा कितना था बताइए, 100 था, मार्केट में 100 माना था। और कॉस्ट प्राइस की कितनी निकली, 800/13, 800/13 अपॉन CP कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी नीचे आ जाएगा 800/13 आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे, 13 का एलसीएम इसमें लेंगे, हो जाएगा 1300, 1300 में 800 घटा देंगे, क्या बच जाएगा, 1300 में 8 गया, 500 बचा, 500/13 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हमारा यही चलेगा 800/13 चलेगा, और ये 13 से 13 कट जाएगा, इंटू 100 चल ही रहा था। तो क्या हमारा बचेगा ओवरऑल 500/800 और मल्टीप्लाई 100, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 0 0 कट गया, ये 0 0 कट गया, 500 का भाग हम लोग 8 से दे देंगे, हमारा आंसर 8 जाएगा। इसको काट देंगे, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 2 बचा, तो हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 8 पंच 40, 62.5%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की। ये राशि साधारण ब्याज से 2 साल में कितनी हो जाती है, 1120 रुपये हो जाती है साधारण ब्याज से। और कोई वही राशि जो है 5 साल में 1300 रुपये हो जाती है। तो मूल राशि पूछी गया है, मूलधन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मूलधन पूछा गया यानी प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक, अब इसमें देखिए 2 साल में कोई राशि कितनी हो गई, 2 साल में साधारण ब्याज पर, ठीक, साधारण ब्याज पर कितनी हो गई, 2 साल में कोई राशि हो गई 1120 रुपये। ठीक, वही 5 साल में राशि कितनी हो जाती है, 1300 रुपये हो जाती है। ठीक, तो 3 साल का ब्याज कितना निकला, 3 साल का ब्याज
यहाँ से ब्याज निकल आएगा हमारा। ब्याज कितना निकला है 1300 में 1120 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 180 आ गया। ये 3 साल का ब्याज आ गया। अब यहाँ बोला 2 साल में, 2 साल में कितनी होती है 1120, 2 साल में 1120, कहने का मतलब है 3 साल का ब्याज कितना 180, तो 2 साल का ब्याज कितना निकलेगा 2 साल का। भाई 3 साल का 180 हुआ तो 1 साल का हो गया 60 ब्याज और 2 साल का हो गया 120। यही तो कहने का मतलब हुआ इसका तात्पर्य। 3 साल का ब्याज 180 है तो 2 साल का हो गया, 2 साल का ब्याज कितना हुआ 120, 2 साल का ब्याज हुआ 120 और 2 साल में रुपए कितने हो जा रहे थे, रुपए हो जा रहे थे 1120 ब्याज लगकर। तो हमको क्या पूछा गया मूलधन, मूलधन पूछा गया। तो मूलधन बराबर क्या होता है, टोटल हमारा कितना था 1120 और ब्याज उसमें लगा था 120, तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा प्रिंसिपल 1100 नहीं 1000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 15 वर्षों में कोई धनराशि, 15 वर्षों में कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने आप की 4096 गुनी हो जाएगी। सबसे पहले देखिए 15 वर्षों में कितनी होती है 2 गुनी, यानी 2 गुनी होती है 15 वर्ष में, बात समझिए ठीक 15 वर्षों में। तो 4096 गुनी कितनी दिन में, 4096 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, दोगुनी के फॉर्म में इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 4096 को इसको हम लोग 2 की पावर के फॉर्म में इसको बना लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ये हो गया, ये हमारा हो जाएगा 1024। जितने फैक्टर इसके 2 के फॉर्म में बन जाए बना लेंगे हम लोग 512। फिर ये देंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 256 हो जाएगा। फिर 2 से देंगे तो ये हो जाएगा 128। फिर 2 से देंगे 64। फिर ये 2 से देंगे 32 आ जाएगा। फिर 2 से देंगे ये 16 हो जाएगा। ये फिर से 2 से देंगे 8 हो जाएगा, ये 8 हो गया। फिर इसको 2 से देंगे 4 हो गया। फिर 2 से देंगे 2 और आखिर में 1 आ जाएगा, ठीक। तो कितने फैक्टर बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये बना 2 की पावर 12, ठीक है ना। अब देखिए दोगुना हो रहा था 15 वर्षों में, तो अब यहाँ पे इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख लिया। अब हम लोग को बोला कितने गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे जो ये n है ये पावर है, इसी का मल्टीप्लाई 12 का मल्टीप्लाई हम लोग 15 से कर देंगे, हमारा बस आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 180। कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 180। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अमित गोकुल राजा एक साझेदारी शुरू करते हैं। अमित संपूर्ण पूंजी का 1/3 योगदान करता है, 1/3, जबकि गोकुल अकेले उतना योगदान करता है जितना कि अमित और राजा करते हैं। यदि वर्ष के अंत में कितना रुपए मिला, इतने का लाभ होता है तीनों को, तो राजा को कितना प्राप्त होगा, रुपए कितना प्राप्त होगा। फिर से देखिए यहाँ पे अमित लिख लेते हैं और यहाँ पे जी फॉर गोकुल और यहाँ पे हो गया राजा, ठीक। अब देखिए अमित संपूर्ण पूंजी का 1/3, यहाँ पे 1/3 की बात कर रहा है, तो 1/3 के रूप में हम लोग 300 रुपये मान लीजिए ले लेते हैं, क्योंकि इसने 1/3 बोला है। अगर 100 रुपये लेते तो 33 पॉइंट में आ जाता है, इसलिए हमने 300 रुपये लिए हैं ताकि आसानी रहे। अब इसका 300 का 1/3 कितना हुआ, यानी 100 रुपये। वो किसने लगाए, तो अमित ने लगाए 100 रुपये लगाए। 1/3 का मतलब हुआ यही तो हुआ, 100 लगाए। फिर क्या, जबकि गोकुल यानी गोकुल है अकेले उतना योगदान करता है जितना अमित और राजा, तो अमित ने किए 100, ठीक है ना। राजा कितना करेगा, 50 करेगा। राजा जब 50 करेगा तभी तो ये 150 करेगा। अब देखिए इनका रेशियो इसके जोड़ के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। यानी इन दोनों का सम कितना आ रहा है 150। इसमें यही बोला गया है कि गोकुल अकेले उतना योगदान करेगा जितना अमित और राजा। तो जब ये राजा 50 का योगदान करेगा और इन दोनों का सम हो जाएगा 150, तभी ये भी 150 का हो जाएगा, 150 हमारा 300 बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार अब इसको हम लोग रेशियो में चेंज कर लेते हैं, सिंपल सा। तो इसको रेशियो यानी इसने 1 के रेशियो के में किया और 50 तिहाई, ये हो गया 150 के रेशियो में इसने धन दिया और 2 के पूंजी लगाई,
ठीक है ना। ये हमारा रेशियो निकला, इन तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2, 3, 5 और 6। इस 6 का भाग हम लोग इसमें दे देंगे 1,14,000 में दे दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 6 का भाग दे देंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, ये हमारा 5 आ गया, 54, 6 नवैया 54, 19,000 आया। ये हमारा आया 19,000। किसके लिए पूछा था, राजा का कितना परसेंट होगा, राजा का। तो राजा कितना था, राजा का रेशियो था 1, तो 1 ही रेशियो ये हमारा निकल के आया 19,000। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे और तब परिवार की औसत आयु 45 वर्ष थी। इसी बीच अरुण का विवाह हो जाता है और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। आज के दिन तक उसके परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अगर बच्चे और माँ की आयु 22 वर्षों का अंतर है, आयु में 22 वर्षों का अंतर, तो उसकी पत्नी की आयु वर्तमान कितनी है, वर्तमान कितनी आयु उसकी पत्नी की। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू से देखिए। 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे, ठीक। तब औसत आयु 45 वर्ष, यानी 6 सदस्यों की आयु निकाल लेते हैं यहाँ से। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले आयु निकाल लेते हैं, 10 वर्ष पहले। तो 6 सदस्यों की आयु कितनी निकल आएगी, तो 45 गुणे 6 कर देंगे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 6 पंचे 30, 6 चौको 24, 3 270, ठीक। ये आयु 10 वर्ष पहले। अब वर्तमान आयु की बात करें, वर्तमान, तो वर्तमान आयु जो होगी, यानी सबकी 10-10 बढ़ी होगी 6 सदस्यों की, तो वर्तमान आयु कितनी हो गई होगी भाई, 270 ये थी, ठीक है। और सब में 6 सदस्य हैं तो सब में 10-10 बढ़ेंगी, 60 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु अब कितनी हो गई 6 लोगों की, 330 हो गई। ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब जब अरुण की पत्नी क्या क्या पहले तो विवाह हो जाता है, अरुण का विवाह हो जाता है इसी बीच, और उसकी पत्नी का एक बच्चे का जन्म देती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2 लोग जुड़ गए, यहाँ पे 2 लोग जुड़ गए। जब 2 लोग जुड़ जाएंगे तो पहले से कितने लोग थे, 6 लोग थे, यानी 330 तो ऑलरेडी थे, ठीक है ना। औसत 330 का ऑलरेडी था, हैं। और बाद में 2 लोग और आ गए, क्यों, कौन कौन आ गया, उसकी वाइफ आ गई और बच्चे आ गए, ठीक। तब बोला है उसकी औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। औसत आयु यानी कि इसका अगर औसत निकाला जाए, 8 लोग हो गए, 6 ये हो गए, ठीक, 6 ये हो गए और 7 ये, 8 ये, उनकी औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पर यानी वो अभी भी 45 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा 330 W + 20, और ये हो जाएगा हमारा 8 पंच 40, 8 चौको 32, 4 36। तो यहाँ पे वाइफ और उसके बच्चे का जो सम आया वो कितना आ जाएगा, 360 में 30 घटाएंगे 30 आ गया, इतना आ गया। और यहाँ पे अंतर दे दिया है, माँ और बच्चे का अंतर 22 दिया है, यानी माँ और बच्चे का जो अंतर दिया है वो दिया है 22। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये देखिए कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2W = ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52। क्या हो जाएगा, 52। तो यहाँ पे उसकी वाइफ की आयु कितनी आ जाएगी, 26। कितनी आ जाएगी, 26। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ए अकेले ही उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। बी द्वारा बाकी का काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसको देखिए, ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम पूरा करते हैं। इसके लिए हमने एक चार्ट सिंपल सा बनाना आपको सिखाया है। क्या करना है, ए और बी को साथ लिख लेना है, ठीक। ये कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक। फिर ए अकेले उसी काम को, यानी ए जो है उसी काम को अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। इन दोनों की हेल्प से हम लोग यहाँ पे कुल कार्य निकाल लेंगे, कुल कार्य। यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, कुल कार्य। अब कैसे निकालेंगे कुल कार्य, तो हम लोग एलसीएम लेंगे 12 और 18 का, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, जहाँ तक देखिए साफ साफ पता चल रहा है, 12-18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 12 3 36, 18 दूनी 36। तो कुल कार्य हमारा कितना निकला, 36। ये हमारा था कुल कार्य, कुल कार्य हमारा निकला 36,
ठीक है ना। ये हमारा इतना कार्य था। अब यहाँ पे एक दिन का कार्य निकालना है। एक दिन का कार्य निकाल लीजिए। एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कैसे निकलेगा, डिवाइड दे के। तो 12 तिहाई 36, 12 का भाग दे देंगे 36 में 3 बार जाएगा। एक दिन का कार्य यानी ए बी जो है एक साथ एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। और 18 का भाग देंगे 36 में, 18 दूनी 36, यानी ये अकेले जो काम करता है एक दिन का वो 2 भाग काम करता है। ठीक, टोटल काम था 36। अब क्या है, यहाँ पे ए और बी ने काम शुरू किया, ए और बी ने काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद ए ने छोड़ दिया। तो 4 दिन तक तो काम हुआ, 4 दिनों का काम, 4 दिनों का काम कितना हुआ, ए बी ने जो किया काम कितना दिया, 4 दिनों का काम। तो देखिए एक दिन में 3 कर रहे थे तो 4 दिन में कितना करेंगे, 4 गुणे 3 यानी 12 काम हो गया। कितना काम हो गया, 12 काम हो चुके हैं। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बी का काम निकाल लेते हैं। बी का काम, बी का काम, तो बी का काम कैसे निकलेगा, बी का काम देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले टोटल काम था 36, ठीक है। ए बी का काम, ए बी के एक दिन का काम माइनस बी माइनस ए का एक दिन का काम, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा बी का काम। तो बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 36 दिन में। बी काम करता है 36 दिन में, 12 काम हो गए थे, ठीक है ना। बी 36 दिन लगाता है उसी काम को करने को, 36 दिन लगाता है काम को करने में, और 12 काम हो चुके थे। तो शेष काम हमारा कितना बचा, शेष काम हमारा बचा 36 काम थे, ठीक है ना। ये हमारा काम ऊपर दिखा रहा है, 36 में से 12 भाग हो गए थे, शेष काम कितने बचे, 24, ये बचा 24। और जो हमारा बी था, बी एक काम कितने दिन में करता था, एक काम करता था एक दिन में, एक काम करता था एक दिन में। देखिए यहाँ पे लिया है ना 36 दिन लगाएगा, यानी 36 काम थे, 36 काम थे तो 36 दिन लगा रहा था। अब काम बचे 24, तो कितने दिन लगाएगा, 24 ही दिन तो लगाएगा। काम कितने लगाएगा, 24 दिन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ए बी सी एक समभुज त्रिकोण है। समभुज का मतलब होता है जिसकी भुजाएं समान हो, और त्रिकोण यानी त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक, 4 सेंटीमीटर। यदि भुजाएं ए बी बी सी सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः पी क्यू आर हो तो पी क्यू आर त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले देखिए एक कोई त्रिभुज है, ये देखिए ये हमारा एक त्रिभुज हो गया, ठीक, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ठीक। तो भुजाएं बराबर कौन कौन, ये भी 4 है, ये भी 4 है, और ये भी 4 है, ये 4 है, ठीक है। अब क्या करना है, ये जब 4 है फिर इसके अंदर इनके मध्य बिंदु को बोल रहा है ना, भुजाओं के मध्य बिंदु को, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, इनको मिला देंगे। तो मध्य बिंदु कौन कौन से हैं, पी क्यू आर है, कौन कौन से हैं, पी क्यू आर है, ठीक, ये इसके मध्य बिंदु हो गए। अब इसमें क्या बोला, इसी का क्षेत्रफल बोला गया, क्या बोला गया, इसी का क्षेत्रफल। तो आप इसमें देखिए यहाँ पे कितने क्षेत्रफल बन रहा है, 1 2 3, और ये बीच में बन रहा है चौथा, ये तीसरा कौन बन रहा है, चौथा। यानी कि ये जो भाग है, ये जो भाग है इस पूरे त्रिभुज का 1/4 है, पूरे त्रिभुज का कितना है, 1/4 है, ठीक है ना, ऑफ ए बी सी। 1/4 है ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 और त्रिभुज का समबाहु, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए क्या होता है, बताइए सब लोग। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर ये होता है ना। अब इसी की वैल्यू हम लोग रख देंगे, ये वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना दिया था, ये हमारी भुजा तो कितनी दी थी, 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये 4 से 4 कट गया और ये 16 कट गया, तो हमारा कितना बचा, √3 बचा। √3 कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। यदि ए यहाँ पे अवयव दिए हैं, ए के 6 8 10 23 56, ठीक, और बी के ये अवयव दे दिए गए हैं, तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन बी में क्रमशः अवयवों की संख्या बताइए, अवयवों की संख्या। तो ए यूनियन बी कैसे निकलता है, ए यूनियन बी निकालने का सिंपल सा मेथड है,
ए यूनियन बी कैसे निकलता है, देखिए तो ए में जितने भी अवयव है उनको लिख लीजिए, 6, 8, 10, 23, 56। ठीक, यूनियन निकालने की चीज़ बता रहे, यूनियन कैसे निकाला जाता है, यूनियन कैसे निकाला जाता है। तो ये 6 इतना। अब बी में देखिए जो इसमें आया वो नहीं रखना है, जैसे 6 देखिए आया है 6, यहाँ पे देखिए 8 आ चुका है, 8 आ चुका है, 23 आ चुका है, 51 भी 51 नहीं आया है तो इसमें 51 रख लेंगे, क्या रख लेंगे, 51 रख लेंगे। इसके बाद 56 आया, 56 भी रख लेंगे, है 56 नहीं रखेंगे, 69 देखिए नहीं आया, 69 भी रख लेंगे। तो ये हमारा आ गया कॉमन। जो कॉमन होते हैं वो सारे रखे जाते हैं, दोनों के जो कॉमन होते हैं वो तो रखे जाते हैं, साथ साथ ऐसे सारे अवयव रखे जाते हैं जो दोनों में हों, ठीक है ना, दोनों में मिले। तो यहाँ पे दोनों के साथ साथ अतिरिक्त और भी मिले। तो यहाँ पे कितने अवयव हो गए, देखिए अवयवों की संख्या पूछी गई, क्रमशः अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे हो गया ए यूनियन बी, इसमें कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या कितनी आई, नंबर ऑफ अवयव की संख्या कितनी आई, तो ये हो जाएगा 7। कितनी आई, 7 आ गई। अब बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की बोल रहा है। तो इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है कि जो कॉमन हो, ए और बी में जो कॉमन हो। तो ए और बी में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे 8 आया, ये 8 आया, ये हमारा 8 आया, तो इसमें एक 8 उठा लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए और कौन सा कॉमन आ रहा है, ये देखिए एक 56 आ रहा है, यहाँ पे भी 56 आ रहा है, इसको भी बाहर निकाल लेंगे, इसमें रख लेंगे। और कौन सा आ रहा है, देखिए यहाँ पे ये हो गया 23, और एक आ रहा है हमारा 23 आ रहा है, ठीक है, ये 23 आ गया, तो हमारा यहाँ पे 23 भी आ जाएगा। तो नंबर ऑफ अवयव कितने आए हमारे, एलिमेंट्स कितने हो गए इंटरसेक्शन बी में, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, कितने हो जाएंगे, 3। तो हमारा 7 आया, जब यूनियन की बात किया, इंटरसेक्शन की बात किया तो 3 आया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्रावास में 1200 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी खेल खेल रहे हैं। इसको हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। वेन आरेख का क्वेश्चन आ गया है। देखिए लड़के 75% हॉकी खेलते हैं, ये है मान लीजिए हॉकी का, ये है हॉकी का, और ये हमारा फुटबॉल का कुछ है तो सेम खेलते, ये हमारा फुटबॉल का है, ठीक। तो 75% और 45% कितना हो गया, 75 + 45 कितना हो गया, ये हमारा हो गया 120 हो गया। कितना हो गया, 120, यानी 20 अतिरिक्त गया। कितना गया, 20 अतिरिक्त। इसको हम लोग को बीच में रखना है, इसको हमको बीच में रखना है, ये 20 बीच में रहेगा। अब 75 खेल रहे थे, 75 में 20 घट गए, यानी ये हमारा हो गया 55, 55 20 कितने हो गए, 75, और ये 45, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 45 - 20 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 25। 25% केवल फुटबॉल खेल रहे थे। तो हॉकी केवल 55% खेल रहे थे, फुटबॉल केवल 25% खेल रहे थे, और 20% दोनों खेल रहे थे। 20% हमारे दोनों खेल रहे थे, 20%, ठीक है ना। तो 1200 का 20% निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20/100। इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 दूनी 24, 240, कितना आ जाएगा, 240। यहीं पे ये हमारा ऑप्शन डी सही होगा। इसी प्रकार अगर बोल देता कि कितने ऐसे हैं केवल हॉकी खेल रहे हैं, केवल हॉकी बोलता, केवल हॉकी कितने खेल रहे हैं, अगर ऐसी बात करता तो केवल हॉकी वाले कितने, 55। तो हम लोग 1200 का 55% निकाल देते, 1200 का 55% निकाल देते, तो क्या हमारा निकल आता, तो हमारा निकल आता हॉकी के प्लेयर। इसी प्रकार 25% निकालते तो फुटबॉल का निकल आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 7/9, 11/13, 16/19, 21/25। तो सिंपल सा है, इसमें डिवाइड करके देख लीजिए आप लोग। इसमें पॉइंट लगाए, एक 0 बढ़ जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, 9 × 7 = 63 हो जाएगा। कितना बचेगा, 7 बचेगा, फिर 70 हो जाएगा, ये 9 × 7 = 63, यानी 0.77 आ जाएगा। इसी प्रकार 11/13 को देख लीजिए, इसको भी कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 13 × 8 = 104 हो जाएगा, 6 बच जाएगा, 6 का 60 हो जाएगा, और 13 60 हो जाएगा, तो 13 × 4 = 52, 13 × 4 = 52 हो जाएगा, फिर 8 शेष बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे
तो 13 छंग 846 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 16/19 को देख लेते हैं। 16/19 को इसको सॉल्व करेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, तो 8 बढ़ जाएगा, 19 अट्ठे 152, और ये हमारा बच जाएगा, कितना बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा 8। ठीक है ना, 8 बच जाएगा, 1900 को 72, हाँ, और 72 फिर 8 बच जाएगा, 84 72 हो जाएगा, और हमारा ये हो जाएगा 1900 को 76, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 19 दूनी 38, इस समथिंग आएगा। और इसको देख लेते हैं, 21/25 को सॉल्व कर लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 × 4 ये हो जाएगा 84/100। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.84। तो हमारा यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या पूछी गई थी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी, तो हमारी 846 के समथिंग आ रही है, यानी कि कौन वाली, या हमें सेकंड वाली आ रही, कौन सी, 11/13। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। मान लीजिए यहाँ पे उसका घर है, यहाँ पे उसका क्या है, घर है, और ये मार्केट है उसकी, ये क्या है, ये मार्केट है। ठीक, तो जब जाता है पैदल जाता है, जब जाता है तो पैदल जाता है, लेकिन जब आता है तो ऑटो से आता है। किससे आता है, आता है तो ऑटो से आता है। हाँ, इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगते हैं। जब गया तो टाइम उसकी स्पीड और कुछ थी होगी, और आया होगा तो टाइम उसकी स्पीड कुछ होगी। तो पैदल यानी पैदल जाने की और ऑटो की स्पीड यानी दोनों का जो सम आया वो हमारा 90 मिनट आया। कितना आया, 90 मिनट। तो उससे, और यहाँ पे यदि वह दोनों और ऑटो से जाता है तो उसे 30 मिनट लगते हैं। दोनों ओर यानी कि घर से अगर दोनों साइड आता जाता है, और से जाता है, वह दोनों ओर ऑटो से जाता है तो उसे 30 मिनट लगते हैं। यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल चलेगा तो उसे कितना समय लगेगा। दोनों ओर ऑटो से जब जाता है तो 30 मिनट लगते हैं, यानी यहाँ से यहाँ पे जाने में ऑटो से, ठीक है, ऑटो से जाने में, ऑटो से और आने में कितना टोटल मिलने लगता है, 30 मिनट। ये 30 मिनट लगता है, जो कि हमारा T2 था। हमने ऑटो को कहा हमारा T2, उसको कितना मिलता है, यानी एक तरफ का उसको कितने लगता है, एक तरफ को उसको सिर्फ 15 मिनट लगता है। एक तरफ को सिर्फ कितना लगता है, 15 मिनट लगता है, एक तरफ का 15 मिनट लगता है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे T2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा T1 की वैल्यू आ जाएगी। यानी पैदल कितनी देर चलता होगा, यानी एक साइड का पैदल उसने चला 75 मिनट। कितना चला, 75 मिनट। तो हमसे क्या पूछा गया था, दोनों तरफ, एक तरफ का नहीं, दोनों तरफ का, दोनों तरफ का करेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 75 का कर देंगे, 150 मिनट आ गया। अब हमसे कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए इसमें घंटे में दिया है, इसको चेंज कर लेंगे तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, यानी 120 मिनट बराबर 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों। राम और श्याम की उम्र का सापेक्ष अनुपात क्या है, 4:5 है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, 6:7 हो जाता है। तो उनकी उम्र के बीच अंतर कितना होगा, उनकी उम्र के बीच में अंतर कितना होगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हमेशा आखिरी सवाल आपके लिए रखते हैं, ताकि आप भी कुछ रिस्पॉन्स दें, कुछ बताएं कि आपने अभी तक क्या सीखा है। इसलिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 19 आपको होमवर्क में दिया जाता है। अगर आपको क्या कहते हैं इसका आंसर पता चल जाए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्या इसका आंसर है, हम बताएंगे आपका आंसर रॉन्ग है या राइट है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। 19 क्वेश्चन आने हैं भर्ती में, 19 क्वेश्चन हमने पूरे किए हैं। और दोस्तों एक चीज़ हम आपको और बता दें कि हमारे आगामी दिनों में अभी फिर से जीएस का बैच स्टार्ट होने वाला है। जीएस का ये प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है, जीएस के सेट शुरू होने वाले हैं पुलिस वाले, ठीक है ना। तो जल्दी ही ये हम आपको अपडेट दे देंगे इस चीज़ की कि कब से शुरू होंगे। ये मान के चलिए 22 तारीख के बाद कभी भी ये सेट आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करते हैं ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।